क्या होगा जब मिहिर के सामने यह सच्चाई आ जाएगी कि जिस फिजियोथेरेपिस्ट पर वह आंख बंद करके भरोसा करता है वही उसकी अपनी बहू है, वह बहू जिसे उसने सालों पहले घर से निकाल दिया था। आज की कहानी रिश्तों, पछतावे, छुपे सच और किस्मत के अनोखे खेल की ऐसी दास्तान बन जाती है जहां हर किरदार अपने अतीत से टकराता है। एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है। मिहिर नोएना से जवाब मांगता है। उसे शक है कि कोई बड़ा सच उससे छुपाया जा रहा है। नोएना घबरा जाती है क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उसका वर्षों से बुना झूठ टूट जाएगा। खुद को बचाने के लिए वह तुरंत कहानी घुमा देती है। वह कहती है कि वह मिताली और ऋतिक के बिगड़ते रिश्ते को लेकर परेशान थी और उसी वजह से तनाव में थी। मिहिर पहले इस बात को हल्के में लेता है क्योंकि उसे लगता है कि पति पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। लेकिन नोएना बड़ी चालाकी से बात में भावनाएं जोड़ देती है। वह कहती है कि मामला अब सिर्फ झगड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी बेटी टिम्सी के भविष्य पर असर डाल रहा है। यह सुनकर मिहिर, जो एक जिम्मेदार पिता और दादा है, पिघल जाता है। वह भरोसा दिलाता है कि वह ऋतिक से बात करेगा। नोएना राहत की सांस लेती है, आज वह सच सामने आने से बच गया। दूसरी ओर एक भावुक दृश्य सामने आता है। तुलसी अपने पोते पोतियों को लोरी सुनाकर सुलाती है। अंगद अपनी माँ की वही लोरी सुनकर बचपन की यादों में खो जाता है। यह पल माँ बेटे के रिश्ते की गहराई दिखाता है। लेकिन जब बातों बातों में गौतम का जिक्र आता है, माहौल भारी हो जाता है। तुलसी को अपने बिछड़े बेटे की चिंता सताने लगती है। वह शोभा को फोन कर गौतम का हाल पूछती है। शुरुआत में शोभा बात छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार सच सामने आता है। गौतम का बिजनेस डूब चुका है, वह कर्ज में डूबा है, उसकी पत्नी दामिनी और बेटा उसे छोड़कर जा चुके हैं। यह सुनकर तुलसी टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह शोभा को दामिनी से मिलने और रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करने को कहती है। रेस्टोरेंट में शोभा और दामिनी की मुलाकात होती है। दामिनी के दिल में सालों की नाराजगी है। वह बताती है कि गौतम के गलत फैसलों और आर्थिक तंगी ने उनके बेटे नकुल का भविष्य भी बिगाड़ दिया। उसे यह भी शिकायत है कि परिवार ने समय पर मदद नहीं की। दामिनी साफ कर देती है कि अब वापसी आसान नहीं है। वह यह भी संकेत देती है कि उसे पता है तुलसी अब शांतिनिकेतन में नहीं रहती और घर छोड़ने की असली वजह भी वह समझती है। इधर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है मिहिर और वृंदा के ट्रैक में। मिहिर फिजियोथेरेपी सेशन के लिए वृंदा को बुलाता है। वह बच्चों को भी साथ लाने के लिए कह देता है। शुरुआत में वृंदा हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार बच्चों को साथ ले आती है। सेशन के दौरान बच्चे मिहिर से घुल मिल जाते हैं। वे उसे दादू कहकर बुलाते हैं। यह शब्द सुनकर मिहिर चौंकता जरूर है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। वह बच्चों को गले लगाता है, चॉकलेट देता है और प्यार जताता है। वृंदा दूर खड़ी यह सब देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। काश वह बता पाती कि ये बच्चे सच में उसी के पोते पोतियां हैं। बाद में जब बच्चे अपने नए खिलौनों के साथ खेलते हुए लवकुश की कहानी सुनाते हैं, तो बात अनजाने में उनके अपने जीवन पर आ जाती है। वे बताते हैं कि जैसे लवकुश अपनी माँ के साथ अलग रहे, वैसे ही वे भी अपने दादू से दूर रहे। यह सुनकर मिहिर का दिल कांप उठता है। फिर अचानक सच सामने आ जाता है। मिहिर को एक किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है अक्षय अंगद वीरानी। यह नाम पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये बच्चे उसी के पोते हैं और वृंदा वही बहू है जिसे उसने कभी अपनाया नहीं था। उसके चेहरे पर सदमा, पछतावा और अविश्वास साफ दिखाई देता है। एक पल में उसका अतीत, उसके फैसले और उसकी गलतियां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। एपिसोड यहीं एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म होता है। अब क्या मिहिर वृंदा और अपने पोते पोतियों को अपनाएगा? क्या वह अंगद से माफी मांगेगा? और क्या इतने सालों की दूरी अब खत्म हो पाएगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है, जहां सच सब कुछ बदल सकता है।